हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नमता शर्मा जी की स्टडी में। तो हम पढ़ेंगे आज 24 मई का करंट अफेयर्स। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस शहर के चीकू घोलवट सपोटा, इसको चीकू है ना, उसको घोलवट सपोटा ही बोलते हैं। तो अगर ये पूछा जाए ना कि घोलवट सपोटा जो है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है तो वो कहाँ का है, तो हम बताएंगे इसको, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन है और चीकू के नाम से भी आ सकता है। तो किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो वो टैग प्रदान किया गया है पालघर, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में, पालघर। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है फ्रेंड, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जीआई टैग क्या होता है। तो जीआई टैग होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ओके, और जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए प्रतीक चिन्ह के समान होता है और यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो किसने किया है? ये किया है नासा ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 आंसर करेक्ट आंसर है, नासा। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी है कौन सी, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। तो इसने क्या किया है कि नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रही है। ठीक है, ये तैयारी कर रही है और जेम्स वेब टेलीस्कोप आइकॉनिक हबल स्पेस टेलीस्कोप की जगह लेगा। तो ये क्या है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो आइकॉनिक हबल स्पेस टेलीस्कोप की जगह लेगा, जो कि लंबे समय से ब्रह्मांड पर नज़र रखने के लिए एक दूरबीन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको रिप्लेस करेगा। कौन करेगा रिप्लेस? ये करेगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसको रिप्लेस करेगा किसको? आइकॉनिक हबल स्पेस टेलीस्कोप को। ओके, तो इसको रिप्लेस करेगा। नासा के बारे में पढ़ लेते हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन इसको हिंदी में बोलते हैं। स्थापना कब हुई? तो 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय कहाँ है? तो वो है वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2021 में होने वाली G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? ये करेगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इस बैठक का उद्देश्य यह है कि इसमें विश्व के अग्रणी देशों के नेता ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, सभी देशों का आर्थिक विकास और कोविड महामारी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो क्या करेंगे इस बैठक में? क्या होगा? तो इसमें विश्व के अग्रणी देशों के नेता और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, सभी देशों का आर्थिक विकास और कोविड महामारी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस बैठक की मेजबानी करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को चुनने का मुख्य कारण कोविड के खिलाफ लड़ाई में इसकी अहम भूमिका है। ठीक है, तो इसको क्यों चुना गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को? तो इसको इसलिए चुना गया है क्योंकि मुख्य कारण ये है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इसकी अहम भूमिका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नासा के बारे में हो गया। सॉरी, नासा के बारे में नहीं, ये G7 के बारे में। तो G7 के बारे में हम जान लेते हैं। तो G7 का फुल नेम है ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, तो इसका उद्देश्य तो हमने बता ही दिया कि इसका उद्देश्य यह है। ठीक है, तो इसका आयोजन, जो एक और अभी क्वेश्चन आया था करंट अफेयर्स में, तो वो भी आपको याद रखना है कि 47वां शिखर सम्मेलन होगा, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा G7 की? तो वो कौन करेगा? वो करेगा ब्रिटेन के पीएम करेंगे। कौन करेंगे? बोरिस जॉनसन। ठीक है, आयोजन कब होगा? तो वो होगा 11 से 13 जून 2021 में, जो कि कॉर्नवॉल ब्रिटेन में। ठीक है, और इस आयोजन में कौन कौन शामिल होंगे? तो 47वें G7 शिखर सम्मेलन में G7 देशों के साथ भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया गया है। लेकिन अब कोविड-19 के कारण भारत के पीएम इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया। अब G7 क्या है इसका मैं बता देती हूँ। G7 का गठन 1973 के तेल संकट के बाद हुआ था और G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। और G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था
लेकिन क्या हुआ कि 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। और पहला G7 शिखर सम्मेलन हुआ था तो वो कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, जो कि 1975 में। और G7 के सदस्य जो हैं उसमें शामिल हैं तो वो आप याद रखिए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और जापान, अमेरिका, कनाडा, ये 6 देश इसमें शामिल हैं। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारत क्या शामिल नहीं है इसमें? तो हाँ, भारत इसमें शामिल नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। और 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन अमेरिका में होना था, जो कि स्थगित हो गया था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हाल ही में DRDO ने कोविड-19 के एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है डिप्को-वेन। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर है डिप्को-वेन। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि DRDO है तो DRDO के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम है, और इसका हिंदी में क्या है तो वो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना कब हुई तो वही 1958 में। मुख्यालय है तो वो नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। ये आपको याद रखना है। और फिर है कि DRDO की प्रयोगशाला DIPAS ने सीरो निगरानी के लिए एंटीबॉडी पहचान आधारित किट डिप्को-वेन को विकसित किया है। ठीक है, तो इसने ये विकसित किया है जो कि क्या करेगी? एंटीबॉडी पहचान करेगी। और डिप्को-वेन किट 97% की उच्च संवेदनशीलता के साथ कोरोना वायरस के स्पाइक्स के साथ साथ न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन दोनों का पता लगा सकती है। ठीक है, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन दोनों का पता लगा सकती है और स्पाइक्स के साथ साथ। तो आपको ये याद रखना है। तो डिप्को-वेन किट इन्होंने विकसित करी है, किसने? DRDO की प्रयोगशाला ने। प्रयोगशाला कौन है तो वो है DIPAS। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा भारत में। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है भारत। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का 2022 में 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो हम फिर फीफा के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर फुटबॉल का क्वेश्चन आता है तो फीफा के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले तो फीफा के बारे में पढ़ते हैं हम। तो फीफा है कि फीफा का फुल नेम क्या है? वो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, स्थापना कब हुई है तो वो हुई है 21 मई 1904 को। मुख्यालय कहाँ है तो वो है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। और ये आपको याद रखना है, ये बहुत पूछा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको ये याद रखना है। अध्यक्ष कौन है तो वो है जियानी इन्फेंटिनो। और पूरे विश्व में फुटबॉल का संचालन कौन करता है तो वो करता है फीफा। ठीक है, तो ये हो गया फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन। और फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ है, कब हुआ, किस देश में हुआ तो वो हुआ इंग्लैंड में। बस, ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ है तो वो कौन थे? वह थे तो क्या थे? वह थे पर्यावरणविद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ये तो बहुत फेमस है, सभी को पता होने चाहिए ये तो ये हो जाएंगे ये, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये है कि हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद व चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का 94 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। तो इनका सबसे फेमस है ये क्या है, जैसे ये बहुत बार पूछा गया चिपको आंदोलन के जनक कौन है, तो ये कौन है? ये है सुंदरलाल बहुगुणा। तो इनका निधन हो गया है। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को टिहरी जिले में भागीरथी नदी के किनारे बसे मरोड़ा गांव में हुआ था। और जान लेते हैं इनके बारे में। हमें ये जानना है कि 13 साल की उम्र में अमर शहीद श्रीदेव सुमन के संपर्क में आने के बाद उनके जीवन की दिशा बदल गई थी। ठीक है, कब? इनकी 13 साल की उम्र में ही इनकी दिशा बदल गई थी। और सुमन से प्रेरित होकर वह बाल्यावस्था में ही आज़ादी के आंदोलन में कूद गए थे और उन्होंने अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहे और जूझते रहे, चाहे पेड़ों को बचाने के लिए हो, चिपको आंदोलन किया हो, या चाहे टेहरी बांध का आंदोलन हो, चाहे शराबबंदी का आंदोलन हो, और उन्होंने हमेशा अपने को आगे रखा है। ठीक है, तो उन्होंने चिपको आंदोलन इनका ज़्यादा बढ़ गया था तो इन्होंने चिपको आंदोलन किया, टिहरी बांध का आंदोलन किया, शराबबंदी का आंदोलन किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए और 13 साल की उम्र में ही ये प्रेरित हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में FIH एथलीट समिति के सदस्य कौन बने हैं? तो कौन बने हैं ये बने हैं PR श्रीजेश।
ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। PR श्रीजेश। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि FIH क्या होता है। तो वो होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। हिंदी में क्या बोलते अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। स्थापना कब हुई है? तो 1924। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। CEO कौन है? वो है थियरी वेला। इतना आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू करी है? तो किसने की है? क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो ये की है IDBI बैंक ने। ऑप्शन 4 आंसर सही है। वो आंसर सही है, IDBI बैंक ने। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। IDBI बैंक मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई। CEO कौन है? राकेश शर्मा। और इसका पूरा नाम क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 23 मई को। और इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन की स्थापना वर्ष 1990 में एक अमेरिकी कछुआ बचावकर्ता द्वारा दुनिया भर में कछुओं और उनके लुप्त हो रहे आवासों की रक्षा करने में मदद करने के लिए की। ठीक है, इसकी स्थापना क्यों करी थी इन्होंने? इसलिए की थी कि जो अमेरिका के थे कछुआ बचावकर्ता, तो उन्होंने क्या किया कि दुनिया भर में कछुओं और उनके लुप्त होने के लिए, लुप्त हो रहे थे तो उनको बचाने के लिए, उनके आवासों की रक्षा करने में मदद करने के लिए इन्होंने स्थापना। यह दिन हर साल 23 मई को यह दिवस कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में जीवित रहने और पनपने में मदद करने के लिए मनुष्य में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो उनको ना प्राकृतिक जो आवास है उनके रहने का है, तो वो जीवित घर है उनका, जो जहाँ वो रहते हैं, जो जगह है उसको जीवित रखने के लिए और पनपने में मदद करने के लिए मनुष्य में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में EY द्वारा जारी 57वां अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो वो रहा है अमेरिका। ठीक है, फिर कौन रहा है? चीन। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर है अपना भारत। इसके बारे में है कि अमेरिका ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है और चीन एक उत्साही बाजार बना हुआ है और दूसरे स्थान पर कायम है। ठीक है, और भारत कितने पे है? वो है तीसरे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है ये बनी है तासी यांगजोम। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कहाँ की है? ये है अरुणाचल प्रदेश की। कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। तो आप ये याद रखें, अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।